बजाज ने अपनी पल्सर लाइनअप में अपडेट किया है और आज हमारे सामने दो मोटरसाइकिल खड़ी हैं। एक है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 150 और एक है अपाची 2B, यानी कि दोनों ही गाड़ियों में आज हम आपको पल्सर और अपाची 2B में कंपैरिजन करके बताएंगे। 150 पल्सर और 160 अपाची 2B, दोनों का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें ज़्यादा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें ज़्यादा है। दोनों की प्राइस, माइलेज और साथ में फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस होने वाला है। सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग में ही आपको प्राइस बता दें तो यहाँ पे स्टार्ट होती है, जब आप डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट देखते हैं तो 129 की एक्स शोरूम पड़ती है। यहाँ पर आपको पड़ता है ABS वाला वेरिएंट जो 137 का एक्स शोरूम कीमत हम बता रहे हैं। अगर आपको गाड़ी देखनी है, गाड़ी खरीदनी है तो आप न्यू राइड मोटर जैतपुर दिल्ली बदरपुर के पास है, यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर आपको गाड़ी, टेस्ट ड्राइव दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। नियमित तौर पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आप आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या डिफरेंस होने वाला है। जब आप सबसे पहले देखेंगे फ्रंट का डिज़ाइन यानी कि लुक, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें पायलट लाइट मिलती है। अभी नया वाला सेटअप आया था ब्लैक कलर की डिज़ाइन के साथ, जिसमें क्रोम की आपको फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखेंगे तो क्रोम की फिनिशिंग होने वाली है। LED हेडलाइट होने वाली है। ऑन करेंगे तो इस तरीके से जो LED हेडलाइट्स का सेटअप है वो ऑन होता है। देखने में प्रीमियम लगता है, लेकिन यहाँ पर जो 2B है अपाची का, ये पुराना वाला एकदम सेटअप है। एकदम ये जो है लेगेसी है पुरानी, पहले के ही तरह बरकरार है, पहले से आ रही है। देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। जैसे ही चाबी को ऑन करेंगे तो चाबी को ऑन करने के साथ DRL ऑन होती है, हेडलाइट ऑन होती है और यहाँ पर LED टेक लिखा हुआ आपको नज़र आएगा हेडलाइट के अंदर। तो देखने में प्रीमियम लगती है। और चौड़ा मास्क वाला जो सेटअप है ये अपाची की एक तरीके से पहचान है। शुरू से ही अपाची इस तरीके से आ रही है। अब 4B आ गई है, लेकिन 2B में तो ऐसे ही आ रही है। अब बैठ जाते हैं, क्योंकि देखिए गाड़ी की सीट हाइट, गाड़ी का कंफर्ट और गाड़ी का वजन कितना है जान लेते हैं। गाड़ी पर मैं बैठा हूँ तो गाड़ी का जो वजन है वो होने वाला है 138 kg का करवेट होने वाला है। बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। और साथ में 790 mm की सीट हाइट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो बहुत ज़्यादा गाड़ी की जो सीट हाइट है नहीं है। अगर आपकी हाइट कम भी है, 5.6 भी है, तब भी इसे ड्राइव कर सकते हैं। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि ज़्यादा सड़कों से ऊंची नहीं है। लेकिन अपाची में एक चीज़ अच्छी मिल जाती है बड़ी, वो होने वाला है ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि अपाची 2B ज़्यादा कम्फर्ट है, मोर कम्फर्ट होने वाली है, क्योंकि हैंडलिंग और राइडिंग का जो पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और इस तरीके से जब आप इस एग्रेशन में बैठेंगे, थोड़ी सी एग्रेशन ज़्यादा है, थोड़ा सा सीट कंफर्ट है और एग्रेशन ज़्यादा है। तो अगर आप लॉन्ग राइड के बड़े शौकीन हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकती है। एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके आवाज़ सुन लेते हैं किस तरीके से होने वाली है गाड़ी की। तो जो आवाज़ है गाड़ी की 2B की, देखिए बेस अच्छा है, थंब काफ़ी बढ़िया आपको निकाल के देखिए, यानी कि 2B अपाची का जो थंब है, जो बेस है, काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया सुनने पर मिलेगा। एक बार हम आपको पल्सर का भी साउंड सुनवा देते हैं किस तरीके से होने वाला है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और एक बार साउंड सुनेंगे किस तरीके से। देखिए साउंड में वो वाली ताकत नहीं है, मतलब ऐसा कोई बेस नहीं निकल के सामने आता जो आप गाड़ी को चलाते वक्त फील कर पाएँ। उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि यहाँ पर जब आप इंजन देखेंगे तो देखिए ये जो इंजन आप देख रहे हैं एक 2 वाल्व वाला इंजन होने वाला है। इसकी पावर की बात करें तो 16 bhp की पावर, 14 Nm का टॉर्क, 5 ट्रांसमिशन। और ये जो इंजन एक पावरफुल इंजन होने वाला है। अपाची लाइनअप का 2B का सबसे पावरफुल इंजन ये होने वाला है। एयर कूलिंग है, किसी तरीके से ऑयल कूलिंग नहीं मिलता है। एक वेरिएंट ऊपर जाते हैं यानी कि 4B, तो उसमें आपको ऑयल कूलिंग देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखिए आवाज़ काफ़ी बढ़िया निकाल के देगा। साथ में जब हम इंजन के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो इंजन का परफॉर्मेंस है 14 bhp की पावर, 13.5 Nm का टॉर्क, यानी कि पावर और टॉर्क कम है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है, जो किक स्टार्ट आपको देखने के लिए मिल रही है। इसमें किक को रिमूव नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि किक को रिमूव कर दिया है। अपाची 2B में आपको किक स्टार्ट देखने के लिए नहीं मिलता है ये ऑप्शन। अब देखिए अपाची से ज़्यादा चीज़ें आपको पल्सर में देखने के लिए मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अपाची में कुछ चीज़ें ज़्यादा है, 2-3 चीज़ें बड़ी खास आपको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए फ्यूल टैंक, अभी तक की पल्सर सीरीज़ में आपको 15 लीटर का जो फ्यूल टैंक दे रही है कंपनी, ये शायद ही किसी और कंपनी की 125 सीसी या 150 सीसी की बाइक में आपको देखने के लिए मिले, वो भी 1 लाख के कीमत में, यानी 29-31 की पड़ती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें जो फ्यूल टैंक है ये 12 लीटर का है, यानी कि उतना बड़ा फ्यूल टैंक नहीं है। लेकिन ये जो श्राउड्स की डिज़ाइन है ये कम छोटे फ्यूल टैंक के
ये इसको कवर कर देती है, मतलब देखने पे ऐसा नहीं लगेगा छोटा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम है जब आप फ्यूल फिल करवाएंगे तो। अच्छा, एक चीज़ बड़ी है, बड़ी अच्छी लगती है, वो होने वाली है यहाँ पर सिंगल चैनल ABS। यहाँ पर सुपर मोटो लिखा है, लेकिन ये पेटल में डिस्क है और सिंगल चैनल ABS होने वाला है। यहाँ पर टायर का साइज़ देखेंगे तो 90-90-17 है, एलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर है। और पीछे देखेंगे तो यहाँ पर पीछे में डिस्क ब्रेक लगी हुई है। 7,000 रुपये में आपको ABS भी मिल गया, डबल डिस्क भी मिल गई, और जो टायर है वो पीछे का ट्यूबलेस है। और यहाँ पर जो टायर का साइज़ है वो 110, 80 और 17 है, यानी कि बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी डिस्क ब्रेक वाला अपडेट आया था, और यहाँ पर डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS भी दे दिया था। डिस्क ब्रेक 125 में, और इसमें आपको डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS कंपनी ने मुहैया करवा दिया था। साथ में जो टायर का साइज़ है वो तो सेम है, 90-90, और यहाँ पर भी 17 है, यानी कि दोनों ही सिंगल चैनल ABS के साथ आती हैं। लेकिन इसमें डबल डिस्क नहीं मिलता है, उसमें आपको डबल डिस्क मिलता है, लेकिन इसमें एक्सेसरीज मिल जाती हैं। देखिए, जैसे कि टायर अगर आपको देखने के लिए इसमें मिल जाता है, साथ में पीछे का टायर भी 100, 90 और 17 है, यानी कि लगभग बराबर है। एंड्योरेंस के सस्पेंशन है, तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है एंड्योरेंस की वो बढ़िया रहती है। यहाँ पर एंड्योरेंस के नहीं है, यहाँ पर जो सस्पेंशन है ये MIG के होने वाले हैं सस्पेंशन। अब देखिए, आपको हम कुछ खास चीज़ें बताएं, वो होने वाली हैं इसके मीटर के कंसोल की। जैसे ही आप मीटर को ऑन करेंगे तो देखिए मीटर के अंदर बड़ा कलरफुल मीटर मिलता है, और यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब धूप में अच्छा खासा विजिबल होगा। यहाँ पर लास्ट टाइम आपने कितनी ड्रैग की है गाड़ी, वो फंक्शन भी इसमें देखने के लिए आपको मिल जाता है। फ्यूल गेज बताता है, स्टैंड अलार्म बता रहा है, 2 ट्रिप मीटर बता रहा है, और यहाँ से ये सेट करने का बटन है, तो इससे आपका जो मीटर है वो सेट होगा। यहाँ पर जो है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं मिलते, कॉल SMS अलर्ट बस बताएगा। यहाँ पर सर्विस रिमाइंडर एक बार ऑन करते हैं तो यहाँ पर बैटरी का टेम्परेचर यानी कि वोल्टेज यहाँ पर दिखाता है, ABS की लाइट दिखाता है, और हैजार्ड लाइट नहीं है तो इंडिकेटर वाला स्विच है। यहाँ पर फ्यूल गेज है, यहाँ पर देखेंगे तो न्यूट्रल का साइन है, तो ये चीज़ें बताता है। साथ में यहाँ पर बटन वगैरह की जो क्वालिटी है वो भी बढ़िया, पर हॉर्न बढ़िया मिलता है, 2 हॉर्न मिलते हैं। यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट का बटन है, और ये मोड का बटन है। अब मोड का बटन तभी काम करता है जब आप इसको मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो मीटर के फंक्शंस हैं वो इतने सारे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। टॉप स्पीड की बात करें तो 110 से लेकर 120 तक भी अचीव कर लेती है जब आप 5th गियर में इसको ड्राइव करेंगे। तो अब हम दिखा देते हैं आपको फंक्शंस, यानी कि मीटर जब आप देखेंगे पल्सर 150 का, तो देखिए पल्सर 150 के मीटर में उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, कम विजिबल आपको होगा थोड़ा सा धूप में जब आप चलाएंगे। तो मीटर के अंदर जब आप देखेंगे तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है, सेटिंग बता रहा है, पल्सर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, डिस्टेंस टू MPT बताएगा, साथ में टाइम बता रहा है, स्टैंड अलार्म बता रहा है, ABS की लाइट बता रहा है। तो ये चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो न्यूट्रल का साइन है, इंजन चेक की लाइट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये बेसिक लेवल की चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। बटन है, यहाँ पर मोड का बटन है, अपर डिपर है, पास सेट भी हो जाता है, और क्लच जो है वो स्मूथ आपको देखने के लिए मिलता है। 2 हॉर्न लगे हुए हैं, सेल्फ स्टार्ट का बटन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। चाबी इस तरीके से आपको देखने के लिए इसमें मिल जाती है। तो ये जो फंक्शंस हैं ये आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि मीटर में। तो मीटर के लिहाज से जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें अपाची के फंक्शन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। अब देखिए, दोनों ही मोटरसाइकिल की हम बात करें, माइलेज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम पल्सर के माइलेज की बात करते हैं तो पल्सर 150, ये भी 2B वाला इंजन है, और इसका माइलेज आसानी से आपको सिटी में चलाएंगे तो 50 kmpl तक का देगी। जबकि अपाची के माइलेज की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, जब भी किसी गाड़ी का पावर ज़्यादा होता है तो माइलेज कम होता है, और माइलेज इसका 45 kmpl तक का, सिटी की बात कर रहे हैं दोनों की, क्योंकि डेली कम्यूटर में ज़्यादा यूज़ करते हैं ऐसी बाइक। तो सिटी में 45, सिटी में 50, यानी कि 5 kmpl का फ़र्क आपको देखने के लिए मिलता है। अब बात करें यहाँ पर सस्पेंशंस की फ्रंट के, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए टेलीस्कोपिक देखने के लिए मिलते हैं, 32 डाया के हैं, यहाँ पर भी टेलीस्कोपिक होने वाले हैं। एक चीज़ अच्छी है कि अपाची में जो ग्राफिक्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जब फेंडर में यानी कि मडगार्ड में, तो यहाँ पर भी ग्राफिक्स हैं। और जब आप नीचे देखेंगे इसका इंजन काउल का सेटअप, तो बड़ा स्पोर्ट्सी आपको देखने पर लगेगा, TVS रेसिंग लिखा हुआ नज़र आएगा, और ये बड़ा है, कंपनी फिटेड ही है, और बड़ा अच्छा ड्यूरेबल है, मतलब मजबूत आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर जब आप इसका इंजन काउल का सेटअप देखेंगे तो हालांकि ये भी मजबूत है, नीचे ग्राफिक्स हैं, लेकिन उतना स्पोर्ट्सी वाला आपको फील नहीं कराएगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए हल्के हल्के कार्बन टेक्सचर हैं, लेकिन उतने स्पोर्ट्सी नहीं लगते जितने अपाची के आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि स्पोर्ट्सी हैं।
अब एक्सेसरीज़ की बात करें कि भैया क्या क्या एक्सेसरीज़ मिलती है, तो देखिए मेन स्टैंड देखने के लिए मिल जाता है, साइड स्टैंड देखने के लिए मिल जाता है। बड़ी गाड़ियों में क्या किया है कि मेन स्टैंड को हटा देते हैं कंपनी वाले, लेकिन इन गाड़ियों में मेन स्टैंड को नहीं हटाते। यहाँ पर साइड पैनल पर ग्राफिक्स जो है यहाँ पर जब आप देखेंगे कार्बन टेक्सचर के तो देखने पर अच्छे लगते हैं। टैंक पैड यहाँ पर लगाए हुए हैं, साथ में ग्रैब रेल यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो आपको टायर हगर के साथ एक साड़ी गार्ड देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर जब हम अपाची में देखते हैं तो देखिए अपाची में टायर हगर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। साथ में इस तरफ जब आप देखेंगे तो देखिए एक तो ग्रैब रेल है, ये स्प्लिट ग्रैब रेल है, वहाँ पर सिंगल ग्रैब रेल है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो साड़ी गार्ड है, साथ में इसमें हाफ चेन सेट का कवर मिलता है, जबकि वहाँ पर आपको कवर अप देखने के लिए मिल जाता है। वैसे अच्छा हाफ चेन सेट का कवर रहता है, उतरती है चेन तो चढ़ भी जाती है आसानी से। अब देखिए सीट कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो सीट है ये सिंगल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं राइडर के लिए उतनी कंफर्ट है जितनी पिलियन के लिए कंफर्ट नहीं। राइडर के लिए कंफर्ट है, मतलब पिलियन के लिए थोड़ी सी हार्ड आपको देखने पर लगेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल पीस सीट है और एक सी है बिल्कुल, जितनी कंफर्ट यहाँ पर है उतनी ही कंफर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर 150 लिखा हुआ नज़र आएगा। ग्राफिक्स है यहाँ पर 160 है, तो ITR 160 लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। एक बार रियर का प्रोफाइल देख लेते हैं कि किसका बेस्ट है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए LED टेल लाइट होने वाली है। इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको लिटिल बिट फ्लेक्सिबल देखने के लिए मिलते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन पीछे का लुक इस तरीके से होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे पल्सर 150, तो पल्सर 150 की जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो टेल लाइट है वो लाइन डिज़ाइन में आपको स्प्लिट टेल लाइट देखने के लिए मिलती है। इंडिकेटर फ्लेक्सिबल उतने ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये जो लुक्स है ये होने वाला है लेगेसी है, पहले के ही तरह जो लुक्स है वो अभी भी इसमें देखने के लिए आपको मिलता है। तो यही सब चीज़ें हैं। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है हमें पल्सर में, तो यहाँ पर देखिए पल्सर लाइनअप में क्या है, जो बटन है इसके अंदर आपको लाइटिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखिए ये लाइट है बटन के, यहाँ पर भी लाइट है, यहाँ पर भी बारीक सी लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। तो नाइट में अच्छी विजिबल होती है। यहाँ पर अपाची में किसी तरीके से लाइटें वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी बटन में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती हैं, यूनिक लगती हैं, जो किसी भी कंपनी के उसकी प्रीमियमनेस को कहीं ना कहीं शो करती हैं, यानी कि दर्शाती हैं। तो यही चीज़ें हैं। बाकी हमारे हिसाब से हमें दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल बेस्ट लग रही है, तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो अगर हम पल्सर की बात करें, देखिए पल्सर तो यहाँ पर जो नया वाला वेरिएंट है ये हमारे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। लेकिन जब हम 2V अपाची की बात करते हैं, यानी कि सिंगल चैनल ABS, तो वो भी वेरिएंट बढ़िया है। मतलब दोनों ही वेरिएंट अपने हिसाब से बढ़िया है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग राइड ज़्यादा करनी है तो आपके लिए अपाची 2V बेस्ट हो सकती है, और अगर आपको सिटी में राइड करनी है तो आपके लिए पल्सर 150 बेस्ट बाइक हो सकती है। लेकिन ये तो आपकी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया है, आप हमें बताएंगे कि आपको दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल पसंद आ रही है। वीडियो को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।